तो चलिए दोस्तों, यहाँ इतिहास से अब शुरू करने वाले हैं आपका, और एक प्लेलिस्ट जो है बन जाएगा ताकि आप लोग आराम से देख सकें। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका जो है एक एसएससी या एनईटी या जीआरएफ में काम आने वाला, ये आपका एसएससी रेलवे हो गया, आपका बिहार स्टेट का हो गया, बीपीएससी हो गया, या फिर बिहार एसएससी, यूपीएससी, झारखंड से किसी भी स्टेट से आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें हिस्ट्री तो आपको आनी है, और ये से आते ही हैं। तो अभी शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। अभी सामान्य ज्ञान जो है, सामान्य अध्ययन आप बोल सकते हो। शुरुआत जो रहता है आपका परिचय, तो यहाँ परिचय से आप समझिए कि अब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जानकारी हिस्ट्री के बारे में ले लेते हैं, उसके बाद अब आगे फिर बढ़ेंगे। ऐतिहासिक स्टोर रहेंगे, हड़प्पा रहेंगे, कुछ कुछ आगे रहते रहेंगे। और एक पीडीएफ के थ्रू है, ये आप देख सकते हो, ये अपना पीडीएफ है। तो इसको हम क्या करेंगे कि आप जिनको प्ले आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। तो चलिए ज़्यादा बकवास करते नहीं हैं और शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट है कि इतिहास के तहत जो है अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अतीत कहते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका हो जाएगा हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस नहीं था। हेरोडोटस बात करें तो वो यह जो है एक हिस्टोरी का एक पुस्तक है, आप जान लेंगे हिस्टोरिका इन्हीं के नाम से। तो पुस्तक जो है लिखे थे, ये इन्होंने लिखे थे, हेरोडोटस नहीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ठीक है, तो ये आपके कहे थे थयूसिडाइडिस। ठीक, और जबकि आपको पता हो हिकैटियस जो है, आपको पता होना चाहिए कि हिकैटियस को हम भूगोल का पिता कहते हैं। ठीक है, वही हेरोडोटस जो अभी था, जिनको हम इतिहास का पिता कहते हैं। हिकैटियस को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है भूगोल का पिता। बस थोड़ी सी जानकारी जानने में क्या जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं आपका द हिस्ट्री। यहाँ आप देख सकते हो द हिस्ट्री जो है रचनाकार कौन है? तो यहाँ आपका हेरोडोटस ही हो जाएंगे। हेरोडोटस आपको पता होगा, इतिहास का हम पिता कहते हैं इनको। बार बार दोहराने से सही रहेगा ताकि आप लोग भी आराम से रिवीजन होते रहना चाहिए ताकि याद हो जाए। इतिहास के पिता की पद सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? बार बार क्या बोलना है, चलिए आएंगे आपका हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है। हाँ, तो ये कथन जो है किसने कहा था? तो ये आपको कहे थे कार्ल मार्क्स को कहा जो है कहे थे। नेक्स्ट है कि हम इतिहास को यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। तो ये जो है कौन बोले थे? तो ये बोले थे आपके हीगल। नेक्स्ट है कि किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स जी का कथन है। तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी परिचय है तो थोड़ा सा जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद जो आपका ऐतिहासिक स्रोत आएंगे, मतलब हड़प्पा आएंगे, कौटिल्य, कलहन, थोड़ी सी जानकारी देंगे, हुमायूं सब आएगा, बाबर। तो अभी जो है आपको बस आंसर के मुताबिक आप भी देखते रहें। और निम्नलिखित में कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? यहाँ बोला जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। वही नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने द्वैधात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? वो किए हैं मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो वो किए हैं द्वैधात्मक भौतिकवाद से। ठीक है, वही एक नया फिर एक लास्ट नहीं है, अभी 12 क्वेश्चन नंबर है। इतिहास विगत की राजनीति यह किसका कथन है? तो ये कथन आपके हैं सिले के। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करें कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो ये आपके कहे थे वेनेडिटो क्रोचे ने। नेक्स्ट है कि इतिहास, थोड़े इसको छोटा कर देते। ठीक है, तो अब आया कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच का अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो ये जो है आपके कहे थे E.H. कार ने। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? यह है बिफोर क्राइस्ट का। नेक्स्ट यहाँ है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या है? AD आप देखते होंगे 663 AD ये सब लिखता है, तो इसका पूर्ण बोल रहा है कि पूर्ण फुल फॉर्म बताना है आपको कि क्या है। तो ये आपका हो जाएगा एनो डामिनी।
डोमिनी, ठीक है, मतलब वर्ष 50 ईसा पूर्व। तो ये इसका अर्थ क्या हो गया, तो ये आपका हो गया वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है। वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है, तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपके हो जाते हैं 11वीं शताब्दी में ये आता है, ठीक है, 19 में। चलिए वहाँ बात करते हैं, 20 में आते हैं कि यहाँ बताना, अच्छा मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करते हैं, ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं, तो मिलान करते हैं, मिलान करने के बाद ही आपको हम बताएंगे। तो ए का यहाँ बात करें तो विक्रम संवत 248 ईसा पूर्व, ए का नहीं, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, 58 ईसा पूर्व हो जाएगा। शक संवत ये आपका 78 हो जाता है, ठीक है। तो हम ए का 4 और बी का 3 देखते हैं। तो ए का 4 यहाँ आपका ये डी आंसर हो जाएगा, और सी का हो जाएगा गुप्तचर हो जाएगा 320, और कलिंतर हो जाएगा 3102, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं था। चल फिर आ ही गया, तो विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ, यहाँ पूछा जा रहा है। तो 58 ईसा पूर्व। शक संवत अच्छा 78 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन वो किस सम्राट के शासन काल में हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा कनिष्क के। कर्षक कनिष्क भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो ये आपके हैं शक संवत पर। गुप्त संवत की बात करें तो प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ जो है किस उपलक्ष्य में किया है, 25 में है। तो ये आपके किए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चलिए 26 पे आते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है कि नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर ऐसे इसमें से कौन सही है। तो विक्रम संवत 58, शक संवत 78, गुप्त संवत 319 है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी में शुरू हुआ है। ये थे आपके, तो कौन सही है इसमें से, तो आपको 26 का आपको पता ही होगा कि फर्स्ट सही है, सेकंड सही, इसका नहीं पता, फोर्थ सही नहीं है, तीसरा सही है आपका है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ 1 2 3 आप यहाँ जो है सी लगा सकते हैं 26 में, ठीक। वही नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी, तो ये अपने किए थे अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किए थे। हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संवत की स्थापना किए थे। हर्षवर्धन की बात करें तो 590 से लेकर 667 ईस्वी तक इनका जो है शासन काल रहा। 590 से लेकर 667 47 सॉरी 47 तक के राजा रहते, और यह जो है वर्धन राजवंश के शासक प्रभाग मतलब वर्धन राजवंश से थे, ठीक है, अब ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ बोल रहा है नेक्स्ट से कि कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत जो है कहलाया है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रैकुटक। ट्रैकुटक जो है ये आपका हुआ संवत का प्रयोग करते थे। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया, तो विक्रमादित्य 5 ने यहाँ के विक्रमादित्य 5 का शासनकाल आपको जान ले, तो ये आपका हो जाएगा 1076 से लेकर 1126 तक, ठीक है। ये आपका ये जो है रहे हैं विक्रमादित्य के विक्रम संवत। चलिए नेक्स्ट है 30 पे आते हैं कि निम्नलिखित में कि जो है किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, ये है आपके लक्ष्मण सेन जी का। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष कहलाता है, तो ये आपका जो है यहाँ हो जाएगा 31, तो हो जाएगा आपका 1931, ठीक है। नेक्स्ट है 32 में विक्रम संवत 2070 ईस्वी को संवत में रूपांतरित करने का मान होगा, तो मान ये होगा आपका हो जाएगा 2013। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 33 पर 33 पर विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है, तो ये आपका अंतर हो जाएगा 135 वर्षों का जो है अंतर है आपका यहाँ। वही बात करें पुलकेशिन 1 व बादामी शिलालेख ये जो है शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष जो है कितना होना चाहिए, तो वर्ष यहाँ आपका जो है 34 में हो जाएगा आपका 600 वर्ष होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे यहाँ बात करते हैं कि राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके मतलब शक संवत जो है क्या होगा, ये बोल रहा था ये आपका 1928 के साके जो है हो जाएगा। कैसे करना ये बता देता हूँ, 263 दिया हुआ है
अब अंतर आपको कितना का होना चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए। तो 263, अभी अंतर था 135 का, आपको हम पहले बता दिए। तो 263 में 135 आप घटा देंगे तो आ जाएगा 1928 शक संवत का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शक संवत और विक्रम संवत आपको पता है कि क्या था, दोनों का जोड़ किए थे तो 135 था। अब 135 को घटा देना है। ये थोड़ा जानकारी के लिए से बता दिए। ऐसे इससे कुछ ज़्यादा अभी आएगा नहीं, आता है एक दो बिहार भर में, एक दो आ गया, जिससे कोई ज़्यादा आता नहीं है सामान्य परिचय से, लेकिन आते हैं तो इसीलिए बोल रहे हैं, पढ़ने में क्या जा रहा है। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, लेकिन हाँ मेरे साथ जुड़ रही है, प्लेलिस्ट को पूरा आप देखिएगा आराम से, क्वेश्चन कैसे और कमेंट करेंगे। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन से कमेंट कर दें कि बकवास है कैसा है। ठीक है, अभी अच्छे से सारी वीडियो देखें, एक दो वीडियो इसका देखना तो कमेंट करेंगे क्वेश्चन को देखकर, शायद ये सामान्य परिचय में आपको समझ में नहीं आ रहा हो। कार्बन 43 निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 37 में, तो ये कहते विलर्ड लिब्बी ने। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन 40। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, तो ये जीवाश्म। प्राग इतिहास में का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ की, भारत के संदर्भ में बोल रहा है कि ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ था, तो भारत के संदर्भ में ये हुआ था आपका 600 ईसा पूर्व में। सिंधु सभ्यता का आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है, क्या प्रमाण मिलता है लेखन का। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग एक चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है, तो 43 का हो जाएगा आपका 22 मार्च। किसने इतिहास से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया है, तो ये आपके चलाए हैं सेलेरियस ने। वही आते हैं अब 45, अब लास्ट हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। निम्न, तो लास्ट है कि निम्नलिखित में किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है, तो ये आपके जो है दिए अल बरूनी दिए हैं। तो ये 45 खत्म हो गया आपका पहला लेसन सामान्य परिचय। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे आपका ऐतिहासिक स्रोत। शायद यहाँ से आपको अच्छे लगने लगे क्वेश्चन, क्योंकि आप पढ़े होंगे डेली और समझे होंगे, ये थोड़ा कम पढ़े होंगे। तो आज के लिए शेयर और सब्सक्राइब करें।